फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए इलेक्ट्रिक शॉप का बिज़नेस प्लान लाया हूं कि आप इलेक्ट्रिक शॉप बनाने के लिए कैसा बिज़नेस प्लान बना सकते हैं और किस तरह आप अपने पैसों में एक अच्छी इलेक्ट्रिक शॉप बना सकते हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि बिज़नेस प्लान होता क्या है। तो फ्रेंड्स, बिज़नेस प्लान कोई भी जब हम काम स्टार्ट करते हैं तो उससे पहले एक उसकी मैनेजमेंट जिसे हम बोलते हैं, उसे हम इसका बिज़नेस प्लान कहते हैं कि हर चीज़ प्लानिंग के साथ करनी पड़ती है, स्टेप बाय स्टेप। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको इलेक्ट्रिक शॉप का बिज़नेस प्लान स्टेप बाय स्टेप डिटेल में बताऊंगा। तो वीडियो को एंड तक लाजमी देखें। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि इलेक्ट्रिक शॉप का बिज़नेस प्लान जब हम बनाते हैं तो उसके लिए सबसे पहली चीज़ जो क्या ज़रूरी है, तो सबसे पहले बात कर लेते हैं इन्वेस्ट की, कि आपके पास इन्वेस्ट कितनी होनी चाहिए काम के लिए, दुकान के लिए। तो इन्वेस्ट मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले आपने इन्वेस्ट निकालनी है कि आप कितना सामान शॉप के अंदर डालना चाहते हैं। तो इलेक्ट्रिक शॉप के लिए कम से कम 7 लाख आपका हो, जिससे आपकी इलेक्ट्रिक शॉप का सामान बआसानी और अच्छा आ सकता है। तो 7 लाख के अलावा आपके पास कोई 70-80 हज़ार रुपया एक्स्ट्रा हो, 70,000, उसका आप इलेक्ट्रिक शॉप का काम करवा सकते हैं। उसके अंदर आप कैबिन्स बनवा सकते हैं और अदर उसके जो मेंटेनेंस है उस पर आप ये इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो 7 से 8 लाख रुपया आपके पास हो तो आप बआसानी एक अच्छी इलेक्ट्रिक शॉप का आगाज़ कर सकते हैं। तो दूसरे नंबर पर बात कर लेते हैं कि दुकान शॉप आपने जो लेनी है कि वो आपकी अपनी है, आप ओनर हैं उसके, या आपने रेंट पर ली है। तो बात करते हैं कि अगर तो आपकी अपनी शॉप है तो आपको इसका बहुत ज़्यादा बेनिफिट है, क्योंकि आपको मंथली इसका रेंट पे नहीं करना पड़ेगा। तो अगर आपकी शॉप रेंट पर है तो आप फिर ज़रा मेहनत आपको ज़्यादा करनी पड़ेगी, जिससे आपको उसका रेंट भी पे करना होगा। तो ये शॉप आपकी अपनी हो तो इसका ज़्यादा आपको बेनिफिट होगा। तो अब तीसरे नंबर पर बात कर लेते हैं कि एरिया। फ्रेंड्स, कोई भी आपने बिज़नेस, आपने कोई भी कारोबार शुरू करना है तो उसके लिए एरिया बहुत ही मैटर करता है, क्योंकि आपकी अगर दुकान एक मेन बाज़ार के, मेन मार्केट में के अंदर होगी, मेन मार्केट के पास होगी, तो आपके पास कस्टमर ज़्यादा आएंगे। तो अगर आपकी शॉप मेन मार्केट से दूर है तो जाहिर सी बात है फिर कस्टमर्स भी इतना नहीं आते, जिसकी वजह से काम में बड़ी दिक्कत और परेशानी पैदा होती है। तो मैं आपको यही कहूँगा कि आप जब भी कोई भी काम शुरू करें उससे पहले आप एरिया का विज़िट लाजमी करें कि आप कौन सा काम आपका किस एरिया में चल सकता है। जाहिर सी बात है, अगर आपने इलेक्ट्रिक की शॉप बनानी है तो आप इलेक्ट्रिक शॉप्स के पास ही बनाएंगे तो आपके पास कस्टमर्स ज़्यादा आएंगे। तो एरिया के बाद बात करते हैं एक्सपीरियंस की। तो एक्सपीरियंस भी होना लाजमी है, क्योंकि हर काम में जिसका एक्सपीरियंस हो वो काम ज़्यादा बेहतर होता है। तो मैं आपको यही रिकमेंड करूँगा कि आप कोई भी ये नहीं कि बिजली का काम ही, इलेक्ट्रिक का काम ही शुरू करें, बल्कि कोई भी आप बिज़नेस स्टार्ट करते हैं उससे पहले आपके पास 1 साल का कम से कम 8 माह का एक्सपीरियंस होना बहुत ज़रूरी है। इससे आपको बहुत ही फ़ायदा हासिल होगा। तो अब बात करते हैं 5वें नंबर पर सामान की, कि आपने जौन सा इलेक्ट्रिक का बिज़नेस स्टार्ट करना है तो आपने जौन सा सामान लाना है वो किस तरह का हो, किस मटेरियल कौन सा हो, अच्छा हो बुरा हो। तो जैसा आप सामान लाएंगे उसी हिसाब से आपकी शॉप की रेपुटेशन बढ़ेगी। तो मैं आपको रिकमेंड करता हूं कि आप कोई भी बिज़नेस स्टार्ट करें, आप अच्छा सामान ही लाएं, इससे आपके शॉप की एक पहचान बनती है, एक नाम बनता है मार्केट में आपकी दुकान का।
تو اب بات کر لیتے ہیں کہ ایکسپیرینس مارکیٹ کا بھی آپ کو ہونا چاہیے، یہ نہیں کہ صرف آپ کو شاپ کا ہی ایکسپیرینس ہونا چاہیے، کیونکہ مارکیٹ میں سامان جو آپ نے لانا ہے کس قسم کا لانا ہے، کس حساب کا لانا ہے، تو اس کا بھی آپ کو ہونا چاہیے۔ تو اب بات کر لیتے ہیں کہ آخری سٹیپ ہے جو 6 نمبر والا، کہ آپ کو ایک الیکٹریشین کی بھی ضرورت لازمی پڑتی ہے۔ تو بجلی کا کام شروع جب آپ کرتے ہیں، الیکٹرک کی ایک شاپ آپ بناتے ہیں، تو اس کے لیے آپ کو خود بھی الیکٹرک کا تھوڑا بہت پتہ ہونا چاہیے، چیزوں کو صحیح کرنے کا۔ تو اگر نہیں بھی پتہ تو ایک الیکٹریشین کی ضرورت آپ کو لازمی پڑے گی، کیونکہ الیکٹریشین ایک الیکٹرک شاپ کے لیے بہت ہی ضروری ہوتا ہے، کیونکہ کسٹمرز پھر آتے ہیں آپ کی شاپ پر وزٹ کرتے ہیں اور وہ ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ ہمیں الیکٹریشین چاہیے۔ تو جب الیکٹریشین آپ کی شاپ پر موجود ہوگا تو اس سے آپ کا سامان زیادہ سیل ہوگا، تو سامان سیل ہوگا تو الیکٹریشین بھی آپ کی پبلسٹی کرے گا آپ کی شاپ کی، تو یہ بہت ہی اچھا فائدہ ہوگا ایک الیکٹریشین کا آپ کی شاپ پر۔ تو یہ جو میں نے آپ کو یہ پوائنٹس بتائے ہیں یہ بہت ہی اہم پوائنٹس ہیں، اگر تو آپ کا دل کرتا ہے یا آپ ایک الیکٹرک بزنس پلان بنانا چاہتے ہیں تو ان چیزوں کو آپ لازمی دیکھیں، اور جن جن چیزوں کا میں نے آپ کو بتایا ہے ان پر عمل کریں، تاکہ آپ کے پیسے بھی ضائع نہ ہوں اور آپ کا وقت بھی ضائع نہ ہو۔ تو امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی، ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں۔ السلام علیکم۔